हेलो दोस्तों, नमस्कार। बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनकी पूरी लाइफ ही कंट्रोवर्सीज में उलझी रही है और विवाद भी ऐसे हैं जो उन्होंने जानबूझकर खुद ही क्रिएट किए हैं। ऐसे ही कलाकारों में से आज बात करूंगा एक ऐसे कलाकार की जो फिल्मों में आने से पहले से ही विवादों में रहा है। इस कलाकार का नाम है संजय दत्त उर्फ संजू बाबा। टपोरी जैसी शक्ल है और टपोरी जैसी हरकतें, इसलिए ये लाखों टपोरी टाइप लोगों का रोल मॉडल भी है। ये टपोरी लोग इसे ना सिर्फ सुपरस्टार मानते हैं बल्कि ये समझो कि ये इन टपोरियों का माई बाप है। संजय दत्त पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि 93 ब्लास्ट में कैसे इसने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, कैसे इसकी वजह से सैकड़ों लोग मौत की नींद सुला दिए गए थे, जिसमें इसका पूरा पूरा रोल था। आज की इस वीडियो में मैं इसकी लव लाइफ के बारे में बात करूंगा। उसमें उन गर्लफ्रेंड्स की बात करूंगा जो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई थी या जिनका नाम मीडिया में आ चुका है। संजय दत्त का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1959 को मुंबई में एक जाने माने अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त के घर में। संजय दत्त की दो बहनें हैं, प्रिया और नम्रता। नम्रता की शादी एक्टर कुमार गौरव के साथ में हुई है। संजय दत्त बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है। संजय दत्त ने हिमाचल प्रदेश के बोर्डिंग स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। 12th क्लास पास करने के बाद में बीकॉम में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ समय के बाद में कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया। रेस्टिकेट करने का कारण था संजय दत्त के हॉस्टल से ड्रग्स की बरामदगी। यानी संजय दत्त कॉलेज के समय से ही ड्रग्स लेने लगा था। ड्रग्स की वजह से ही पढ़ाई छूटी तो फुल टाइम ड्रग्स लेने लगा। फिल्मों में आने से पहले ही संजय दत्त का अफेयर टीना मुनीम से शुरू हो गया था। टीना मुनीम फिल्मों में अपना नाम कमा चुकी थी। उसके कई साल बाद संजय दत्त फिल्मों में एंट्री करता है। फिल्मों में एंट्री को लेकर भी एक बहुत मज़ेदार किस्सा है। दरअसल सुनील दत्त जब संजय दत्त को फिल्मों में लॉन्च करने पर विचार कर रहे थे, उस समय वो चाहते थे कि फिल्म में संजय के अपोजिट किसी नई एक्ट्रेस को लॉन्च किया जाए, लेकिन संजय दत्त अपनी जिद पे अड़ गया कि फिल्म में टीना मुनीम ही उसकी हीरोइन होगी, वरना वो फिल्म में काम ही नहीं करेगा। लाख समझाने के बावजूद भी जब संजय दत्त नहीं माना तो फाइनली टीना मुनीम को फिल्म के लिए सेलेक्ट किया गया। फिल्म के दौरान संजय दत्त ड्रग्स के नशे में चूर रहता था। फिल्म जब रिलीज होने वाली थी तब भी संजय दत्त के ड्रग्स लेने की बातें मीडिया में पहली बार सामने आई थी। फिल्म रिलीज हुई और सफल भी। इसी फिल्म के बाद संजय दत्त का फिल्मी कैरियर भी चल निकला था। रॉकी फिल्म से पहले संजय दत्त जो है रेशमा और शेरा नाम की एक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुका था, जिसमें वो कव्वाली सिंगर बना था। रॉकी लीड एक्टर के रूप में इसकी पहली फिल्म थी। रॉकी के बाद संजय दत्त ड्रग्स के नशे में डूबा रहता था। 3-3, 4-4 दिन तक ड्रग्स के नशे में सोया रहता था, जिसके कारण संजय दत्त न सिर्फ मीडिया में बदनाम हो रहा था बल्कि आए दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता था। इन्हीं सब हरकतों से परेशान होकर टीना मुनीम ने संजय दत्त से अपना रिश्ता तोड़ लिया। टीना मुनीम के बाद संजय दत्त अकेला था। तभी संजय दत्त एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था जिसका नाम था जमीन आसमान। जमीन आसमान में संजय दत्त और रेखा साथ में काम कर रहे थे और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। संजय दत्त और रेखा की लव स्टोरी पर मैं एक दिन पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। संजय दत्त और रेखा का रिश्ता टूटने के बाद संजय की लाइफ में आई ऋचा शर्मा। ऋचा शर्मा भी एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने सिर्फ 6 फिल्मों में काम किया था। सुनील दत्त ने आनन फानन में ऋचा शर्मा और संजय दत्त की शादी कर दी, जिससे ऋचा को एक बेटी भी है जो न्यूयॉर्क में रहती है। ऋचा शर्मा 1985 में फिल्मों में आई थी। 1987 में संजय दत्त से शादी कर ली और फिल्मों से उन्होंने संन्यास ले लिया। शादी के 2 साल बाद ऋचा को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ, जिसके इलाज के लिए ऋचा जो है अमेरिका चली जाती है। इसके बाद संजय दत्त इंडिया में अपनी फिल्मों में बिजी हो जाता है। साल 1988 में संजय दत्त ने माधुरी के साथ में पहली बार काम किया था फिल्म खतरों के खिलाड़ी में, लेकिन उस समय इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब ऋचा शर्मा अमेरिका में अपना इलाज करा रही थी तब संजय दत्त ने माधुरी के साथ में कुछ और फिल्में की। ये फिल्में थी साजन, थानेदार, कानून अपना अपना, खलनायक और जय देवा। इसमें साजन मूवी के दौरान ही संजय दत्त और माधुरी का अफेयर शुरू हो गया था। जिस समय ऋचा शर्मा को अपने पति संजय दत्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय संजय दत्त माधुरी के साथ में एंजॉय कर रहा था। माधुरी की वजह से ही ऋचा शर्मा अपना इलाज बीच में ही छोड़कर इंडिया वापस आ जाती है।
लेकिन कुछ समय के बाद जब उसकी तबीयत फिर से अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उसे वापस अमेरिका जाना पड़ता है, जहां पर उसे एडमिट किया जाता है। इसी दौरान 93 का ब्लास्ट हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इस ब्लास्ट के बाद संजय दत्त जब पहली बार जेल गया तो माधुरी उसके सपोर्ट में थी। लेकिन जब संजय दत्त दोबारा जेल गया तो माधुरी ने खुद ही संजय दत्त से अपना रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि माधुरी संजय दत्त की वजह से अपने कैरियर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। 96 में ऋचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन 96 तक संजय और रिया के बीच में जो रिश्ता था वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। ऋचा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल अकेले अपनी बीमारी से लड़ते हुए गुजारे थे, जिसमें संजय दत्त का उसे कभी भी कोई साथ नहीं मिला। संजय दत्त ने ना कभी उसकी मदद की, ना ही उससे मिलने कभी अमेरिका गया। यही कारण है कि ऋचा की बेटी त्रिशला कभी भी भारत नहीं आई, क्योंकि वो हमेशा अपने नाना नानी के पास रही है और उन्होंने कभी भी त्रिशला को संजय दत्त के पास छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं है। ऋचा की मौत के समय संजय दत्त रिया पिल्लई को डेट करने लगा था। रिया की मौत 96 में हुई और 98 में संजय दत्त और रिया पिल्लई ने एक मंदिर में जाके शादी कर ली। संजय और रिया का रिश्ता टोटल 10 साल चला। दोनों का रिश्ता टूटने की वजह दोनों के अलग अलग अफेयर्स थे। एक तरफ रिया जो है लिएंडर पेस को डेट कर रही थी, तो दूसरी तरफ संजय दत्त का अफेयर चल रहा था लीजा रे के साथ। हालांकि लीजा रे के साथ में संजय दत्त का अफेयर ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन 2008 में रिया और संजय दत्त का तलाक जरूर हो गया था। लीजा रे के साथ संजय दत्त इत्तेफाक से रिलेशन में आया था। दरअसल एक पार्टी में संजय दत्त और लीजा रे एक साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। दोनों नशे में टल्ली हो गए तो साथ में होटल के एक रूम में चले गए, जहां दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं और दोनों इसके बाद रिलेशन में आ जाते हैं। इसे आप रिलेशन का नाम दें या हवस का, लेकिन दोनों का कनेक्शन कुछ ही दिन रहा और उसके बाद दोनों अलग हो गए। एक तरफ संजय और लीजा रे का रिश्ता टूटा तो दूसरी तरफ संजय और रिया पिल्लई का। इसके बाद संजय दत्त की लाइफ में आई नादिया दुर्रानी। नादिया दुर्रानी पेशे से एक ऑथर है। नादिया और संजय दत्त का रिलेशन मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। तभी एंट्री होती है मान्यता उर्फ दिलनवाज शेख की। दिलनवाज शेख कई सालों से फिल्मों की तलाश में थी और अपना कैरियर बनाने के लिए फिल्मों में हाथ पैर चला रही थी। लेकिन ले दे के उसे एक आइटम सॉन्ग मिला और एक बी ग्रेड फिल्म में काम करने का मौका। तभी उसकी मुलाकात होती है संजय दत्त से। संजय दत्त उस समय नादिया दुर्रानी के साथ में रिलेशन में था। नादिया जहां संजय दत्त के क्रेडिट कार्ड पर खुल के ऐश कर रही थी, वहीं मान्यता ने दिमाग से खेल खेला। मान्यता ने संजय दत्त से कभी भी 1 रुपया खर्च नहीं कराया, ना उसके साथ में कभी होटल्स में लंच किया, ना कभी उसके साथ में डिनर पर गई, बल्कि हमेशा घर से बना हुआ खाना संजय दत्त के लिए सेट पर लेकर जाया करती थी। मान्यता को पता था कि संजय दत्त नादिया दुर्रानी के साथ में रिलेशन में है, लेकिन मान्यता अपनी तिकड़मबाजी से संजय दत्त का दिल जीतने में कामयाब रही। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि नादिया जहां संजय दत्त के दिए पैसों पर और संजय दत्त के क्रेडिट कार्ड पर जिंदगी गुजार रही थी, वहीं मान्यता संजय दत्त से कभी भी पैसे खर्च कराती ही नहीं थी। इन्हीं सब बातों से संजय दत्त को लगा कि मान्यता उसके लिए ही आसमान से इस धरती पर उतरी है, जबकि सच्चाई ये थी कि मान्यता इससे पहले भी कई शादियां कर चुकी थी। कई सारे उसके बच्चे थे। पहले पति से जो बच्चे थे उनको वो अपने पहले पति के पास छोड़ आई थी। मान्यता के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। खैर, नादिया और मान्यता में से संजय दत्त ने मान्यता को सेलेक्ट किया और उससे अपनी तीसरी शादी रचाई। हालांकि जब संजय दत्त ने मान्यता से शादी की थी तब संजय दत्त की बहन प्रिया और पूर्व पत्नी से बेटी त्रिशला जो है इस शादी से खुश नहीं थे और वो दोनों मान्यता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। दोनों ने शादी की और इनके आज की डेट में 2 बच्चे हैं। शुरुआत में संजय दत्त का एक अफेयर और था जिसे मैं पीछे बता नहीं पाया था। टीना मुनीम के साथ में जब संजय दत्त का अफेयर था तो टीना के साथ में संजय दत्त का शॉर्ट टाइम अफेयर चला था किमी काटकर के साथ। दरअसल किमी काटकर टार्जन मूवी के बाद एकाएक मीडिया में छा गई थी, जिसके बाद संजय दत्त की नज़र पहली बार किमी काटकर पर पड़ी। हालांकि उस समय संजय दत्त जो है टीना मुनीम के साथ में रिलेशन में था, लेकिन कुछ समय के लिए किमी काटकर को भी संजय नशेड़ी बाबा ने अपना कंधा दिया था। ये संजय दत्त के वो अफेयर्स हैं जो मीडिया में लोगों के सामने आ चुके हैं। इनके अलावा संजय दत्त के कितने अफेयर्स थे उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। वैसे संजय दत्त ने अपनी बायोपिक में बताया था कि उसकी 308 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, जो उसने अपनी उंगलियों पर गिनी थी। संजय दत्त का ये फैक्ट
गलत है, क्योंकि कोई नशेड़ी 200 300 400 गर्लफ्रेंड बनाता है तो वो उन्हें उंगलियों पर तो बिल्कुल नहीं गिन सकता। ये पॉसिबल कहीं से भी नहीं लगता है। 308 गर्लफ्रेंड का जो आंकड़ा फिल्म के अंदर बताया गया है वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बताया गया है, ताकि लोगों को ये लगे कि संजय दत्त की बायोपिक के अंदर सब कुछ सच्चाई दिखाई गई है, जबकि रियलिटी में उस फिल्म के अंदर संजय दत्त की इमेज को सुधारने का एक प्रयास किया गया है। रही बात गर्लफ्रेंड की, तो एक्चुअल काउंटिंग तो खुद संजय दत्त नहीं कर पाएगा, फिर हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, जो 8-9 गर्लफ्रेंड मैंने इस वीडियो में बताई है, ये गिनती इससे कहीं बहुत ज़्यादा है, जो शायद ही कभी लोगों के सामने आ पाए। सैकड़ों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके, ड्रग्स लेके, नशा करके, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होकर भी ये बंदा लाखों लोगों का आइडल है। संजू नशेड़ी बाबा की इस वीडियो में इतना ही। आपकी संजय दत्त के बारे में क्या राय है, ज़रूर बताना। जय हिंद।